सरकारी कर्मचारियों के लिए नई स्कीम का ऐलान। अब एनपीएस की जगह एकीकृत पेंशन योजना। कैबिनेट डिसीजंस। सरकार ने नई पेंशन स्कीम एनपीएस की जगह अब सरकारी कर्मियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस यानी एकीकृत पेंशन योजना लॉन्च करने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर सहमति बनी है। सरकारी कर्मचारियों में पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस की जोर पकड़ती मांग के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। बताया गया है कि सरकार ने नई पेंशन स्कीम एनपीएस की जगह अब सरकारी कर्मियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस यानी एकीकृत पेंशन योजना लॉन्च करने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर सहमति बनी है। राज्य सरकारों को भी एकीकृत पेंशन योजना चुनने का मिलेगा विकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करना है। इस बीच राज्य सरकारों को भी एकीकृत पेंशन योजना चुनने का विकल्प दिया जाएगा। अगर राज्य सरकारें यूपीएस चुनती हैं, तो लाभार्थियों की संख्या करीब 90 लाख हो जाएगी। पेंशन एरियर पर 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। सरकार के मुताबिक बकाया राशि एरियर पर 800 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। पहले साल में सालाना लागत में करीब 6,250 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाएगा। मौजूदा केंद्र सरकार के एनपीएस ग्राहकों को यूपीएस में स्विच करने का विकल्प भी दिया जाएगा। पेंशन स्कीम में संशोधन के लिए पीएम मोदी ने अप्रैल 2023 में बनाई थी कमेटी। कैबिनेट के फैसले का ऐलान करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश भर में सरकारी कर्मचारियों की तरफ से हमेशा मांग आती रही कि एनपीएस स्कीम में सुधार किया जाए। इस सुधार के लिए अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कमेटी बनाई थी। डॉ सोमनाथन इस कमेटी के चेयरमैन थे। इस कमेटी ने 100 से अधिक सरकारी कर्मचारी संगठनों के साथ बात की। करीब सभी राज्यों के साथ इस कमेटी ने बातचीत की। राज्य सरकारों के कर्मचारियों के संगठनों को भी तरजीह दी गई। पीएम ने इस विषय को गंभीरता से लिया था। कमेटी की सिफारिश के आधार पर सरकार ने एकीकृत पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। एकीकृत पेंशन योजना से जुड़ी खास बातें। पेंशन की सुनिश्चित राशि 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% न्यूनतम पेंशन के रूप में मिलेगा। 10 वर्ष की सेवा तक कम सेवा के लिए अनुपातिक राशि पेंशन के रूप में मिलेगी। कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में तत्काल 60% की दर से पारिवारिक पेंशन सुनिश्चित की जाएगी। 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपए प्रति माह की दर से सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन राशि मिलेगी। महंगाई दर के साथ इंडेक्सेशन की सुविधा मिलेगी। सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर महंगाई इंडेक्स 1/W के साथ समायोजन की सुविधा मिलेगी। सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी के अलावा एकमुश्त भुगतान का भी लाभ मिलेगा। 6 महीने की सेवा के लिए वेतन प्लस डीए की 10% रकम का एकमुश्त भुगतान होगा। यानी अगर किसी की 30 साल की सर्विस है तो उसे 6 महीने की सेवा के आधार पर एकमुश्त भुगतान इमोल्यूमेंट होगा। इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी। 23 लाख कर्मचारियों को फायदा, एनपीएस और यूपीएस का विकल्प। केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। कोई एनपीएस में रहना चाहे तो उसमें रह सकता है। अगर यूपीएस अपनाना चाहे तो इसका विकल्प चुन सकता है। राज्य सरकारें भी इस संरचना को चुन सकती है।
अगर राज्य सरकार के कर्मचारी इसमें शामिल होते हैं तो 90 लाख कर्मियों को इसका फायदा मिलेगा। 3 योजनाओं का विज्ञान धारा योजना में विलय। इसके अलावे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी की एकीकृत केंद्रीय क्षेत्र योजना विज्ञान धारा में 3 प्रमुख योजनाओं का विलय कर दिया है। विज्ञान धारा योजना का प्राथमिक उद्देश्य देश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार से संबंधित इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में विज्ञान व प्रौद्योगिकी संबंधी क्षमता निर्माण के साथ साथ अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना है। इस योजना के कार्यान्वयन से शैक्षणिक संस्थानों में पूर्ण रूप से सुसज्जित अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं को बढ़ावा देकर देश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाया जाएगा।